स्नेक। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गणेश गुड़ी दांडेली। अभी सुबह सुबह यहाँ पे टाइम लैप्स लेने के लिए आया था और देखिए मुझे क्या मिला। ये दोनों सामने ही बैठे हैं जैसे कि मेरे लिए यहाँ पे आए हो। इनका शरीर काले और सफ़ेद रंग का होता है, चोंच पीली सफ़ेद होती है और ऊपर एक खोखला मुकुट यानी कास्क जैसा होता है जो पक्षी की उम्र के साथ बढ़ता है। ये देखिए दूसरा जोड़ा आ गया, लेकिन हमेशा जोड़े में ही रहेंगे। वाओ, कितना क्लोज था। क्या आपने सुनी पंखों की ज़बरदस्त आवाज़? अब हम जा रहे हैं टिम्बर डेपो। क्या आप जानते हैं टिम्बर डेपो में फोटोग्राफर्स और बर्ड वॉचर्स बहुत ही बड़ी संख्या में आते हैं। यह डिपो अपनी बेहतरीन सागौन यानी टिकवुड शीशम की लकड़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टिम्बर डेपो, जहाँ पे बर्डिंग का सेशन रहेगा। यहाँ पे पूरा फॉग अभी डिपॉजिट है हर जगह। और आप ये पीछे जो लॉग्स देख रहे हैं, लकड़ी, यही है टिम्बर डेपो। यहाँ भी बर्ड्स की अंदर से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, तो एक्टिविटी शुरू हो गई है। मौसम बड़ा ही कमाल का है अभी, लेकिन लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड वॉचर्स भी आते हैं और बर्ड फोटोग्राफर्स भी आते हैं, और वैसे भी घूमने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। ये देखिए टीक ट्री। स्पॉटेड डियर्स कॉल, सॉरी नॉट डियर, स्पॉटेड डव। यहाँ से बहुत सारे बर्ड्स की कॉल आ रही है उस साइड से, ये साइड से। इस साइड से स्पॉटेड डव का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल आ रहा है। अच्छा, अभी रैकेट टेल ड्रोंगो का कॉल था। वाह, कितना सुंदर कॉल है ना। ये रैकेट टेल ड्रोंगो ही हो सकता है, लेकिन दिख नहीं रहा है फिलहाल। बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर, हैबिटेट एरिया। इस वो साइड एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है। Did you spot something, sir? Not yet. Woodpecker. Rackettail drongo was calling, right? देखिए नीचे पीक जो होता है साथ इसके पत्ते, और ये रहा वो पेड़। Such a huge tree. बाप रे। वुडपेकर, वो रहा वुडपेकर। अरे कुछ तो है वहाँ पे टॉप पे। एक मिनट। हाँ वो देखिए, ये है चेस्टनट टेल स्टारलिंग, सुरैया मैना कहते हैं इसे। अभी थोड़ा थोड़ा सनलाइट आ रहा है, तो अभी थोड़ी देर में एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तब तक ये पेड़ देखिए, ये है क्रोकोडाइल बार्क। ये भी बहुत बड़ा पेड़ है। बाप रे, कितना ऊंचा है। अच्छी धूप खिली है। अब पहले कैमरा सेटअप कर लेता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली रैकेट टेल ड्रोंगो। ऑल सेट। चार प्लम हेडेड पैराकिट्स मिले और एक बारबेट और एक वुडपेकर, लेकिन वीडियो नहीं ले पाया। यहाँ पे पेड़ों की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद बर्ड्स भी है। ये है ब्राह्मणी काइट।
बहुत सुंदर रैप्टर है। दिस वन इज कॉपरस्मिथ बार्बर बिकॉज इट साउंड्स लाइक टुक टुक टुक। कमाल की जगह है ये, बस बैठो और सुनो। ये वाला कौन सा है? हॉर्नबिल्स का पता चला है। पाइड हॉर्नबिल, जिसे हिंदी में धनेश कहा जाता है, एक बड़े आकार का आकर्षक पक्षी है। हॉर्नबिल्स का फल खाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है। ये फल को चोंच में पकड़ते हैं, उसको कई बार हवा में उछालते हैं और फिर फल को खाते हैं। तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। Yeah, it's a flock. तो ये एक फ्रूटिंग ट्री है। गर्मियों के दौरान और मानसून के शुरुआती दिनों में फाइकस के पेड़ों में भारी मात्रा में फल लगते हैं, और तभी यहाँ ये हॉर्नबिल्स और ये पिजन्स बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ये है पिजन्स, जिसे आमतौर पर हरियल के नाम से जाना जाता है। हरियल को महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। वाह, पिजन और हॉर्नबिल एक ही फ्रेम में है। ये शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से फलों पर निर्भर करते हैं। इन्हें बरगद, पीपल और महुआ के पेड़ बहुत पसंद है। ओए, ये कौन आ गया? वाह, ये है मलाबार ग्रे हॉर्नबिल। मलाबार ग्रे हॉर्नबिल के शरीर का रंग मटमैला यानी ग्रे और पेट हल्का सफ़ेद होता है। ये देखिए इनकी एक स्टाइल, गर्दन पूरी 180 डिग्री में घुमाते हैं। ये क्या बिहेवियर है? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। Now what we are seeing this is the cotton silk tree. It's also called as bombax, and it flowers usually in the month of February and March. Very attractive looking during that time. Full of flowers, no trees, only you get to see flowers, and it's got all the flowers have so much nectar that all the nectar drinking and eating birds flock to this particular tree in the month of Nice. February. And March, April, the seeds fall down. Inside the seed we have got very cotton like substance, which is very soft, ultra soft. And usually in the good old days, the pillows and the beds of Maharaja would be made from the silk cotton from this seed of this tree. Wow, thank you for this information, Thank sir. This you. is very nice information. We used to get those things, and we have got pillows also. My mother used to make all those things. See, Oh, your mother. Yeah, Maharaja. Right. yeah, definitely. We have got pillows also right now. Wow. Yeah, very इतनी सुंदर आवाजें आ रही हैं, बहुत ही कमाल का लग रहा है यहाँ पे। वुडपेकर है, येलो फुटेड ग्रीन पिजन है, रैकेट टेल ड्रोंगो है, कॉपरस्मिथ बार्बेट है, किंगफिशर। गाइस, हमारा अभी टिम्बर डेपो का सेशन मॉर्निंग का पूरा हो गया है। यहाँ पे हॉर्नबिल्स, येलो फुटेड ग्रीन पिजन, ये सब की बहुत अच्छी साइटिंग मिली है। ये वाला स्ट्रेच भी अच्छा है, तो इसके डिटेल्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको यहाँ पे आना है फ़ोटोग्राफी के लिए तो ज़रूर आ सकते हैं। तो सुबह का बोर्डिंग सेशन कंप्लीट हो गया है। अब प्रकाश सर और मैं जा रहा हूँ रिवर राफ्टिंग करने के लिए। सर, आपने पहले किया है रिवर राफ्टिंग? Yeah, 4-5 times I have done. 4-5 times? Yeah. कंप्लीट लॉन्ग रन? Complete long run only. ओके, हम लोग आए हैं मानसा एडवेंचर। ये कनेक्टेड है हॉर्नबिल रिवर रिसोर्ट के साथ, तो आप वहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ के भी बुकिंग कर सकते हैं। फाइन। Yeah. Kayaking. The water with this. नड़ते यहाँ पे देखो, स्कूटी बाइक कैसे होल्ड कर देना, ऐसा होल्ड करना है, और आगे जाने के लिए ना दोनों बोथ साइड फॉरवर्ड करना है, लेफ्ट और राइट।
दोनों बोथ से फॉरवर्ड करेंगे तो काइक स्ट्रेट जाएगा। ओके आपको वही लेफ्ट में टर्न चाहिए तो कंटिन्यू राइट टर्न के लिए मारना। हाँ हाँ कंटिन्यू राइट टर्न मार तो लेफ्ट में टर्न होगा, लेफ्ट कंटिन्यू मारेंगे तो राइट में अपोजिट डायरेक्शन। पलटेगा नहीं ना, बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। बॉडी बैलेंस। और रिवर्स आने के लिए ना पैडल टर्न करना है, टर्न करके रिवर्स बैक टू फ्रंट रिवर्स आ जाएंगे। बाद में रस्सी दिख रहा है, हाँ। रस्सी क्रॉस करके नीचे मत जाओ। आ जाओ, ओके, दोनों बैलेंस करना है। हाँ दिस इज इजी। पीछे पूरा फॉरेस्ट है और जो बीच में ये नदी है इसका जो पूरा रिफ्लेक्शन वगैरह जो आ रहा है, और आगे एक रैपिड पॉइंट है जहाँ से आप नीचे जाते हो फोर्सफुली। तो आपने पहले कैनोइंग किया है सर? क्या है ये स्नेक था यहाँ पे अभी यहाँ पे स्नेक था पानी में, तैर के आ रहा था सामने से। एक्सपीरियंस तो बहुत कमाल का है, लेकिन रोइंग करने वाले के लिए थोड़ा सा मेहनत का काम है। मज़ा तो बहुत आ रहा है। ये जो दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद सर्कुलर, उसको जॉर्बिंग कहते हैं। आगे थोड़ा सा जिप लाइन भी है जो आपको पानी में भिगो के फिर दूसरी साइड लेके जाती है। वाह, यू नो दिस रियली वेल। यहाँ बोटिंग और रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, जो हम करने वाले हैं। जिंदगी में पहली बार कर रहा हूँ ये, पता भी नहीं है कैसे करना है, बस सर के भरोसे आया हूँ मैं यहाँ पे। अभी देखते हैं राफ्टिंग मिलेगा। रोज करेंगे। हाँ, वो रेडी हो रहा है ना वहाँ पे। आई थिंक गीज है, गीज दो दिख रहे। कहीं भी जाओ हम वाइल्ड लाइफ ढूंढ ही लेते हैं। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग करने के लिए। दांडेली का रिवर राफ्टिंग बहुत पॉपुलर है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, एज स्टेटेड बाय गुरुनाथ सर। Don't lean on that side. कॉर्नर। Corner, that's better. Okay. And one thing. जो हाँ वेव्स रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, हाँ। तो बाई चांस गिर गई पानी में तो स्विमिंग नहीं करना है, ट्राई मत कीजिए। ओके ओके, इसको ऐसे ऊपर तरफ के करके डाउन स्ट्रीम लेग और अप स्ट्रीम हेड करके जस्ट ऐसा फ्लोट करना है, दोनों हाथ से इसको ऐसा पकड़ना है, ओके जस्ट फ्लोट करना है। स्विमिंग ट्राई मत करो, इसलिए कि उधर ज़्यादा डीप नहीं है, ओके डीप नहीं उधर पे जो रैपिड रहता है ना सर उधर। ओके ओके स्विमिंग ट्राई करोगे तो पत्थर के उधर हिट करने का चांसेस रहता है, ओके इसलिए ओके। गिरने के बाद पैनिक मत होना चाहिए। हाय हाँ, हुर्रे! 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 बोलो काली मैया की जय, बोलो काली मैया की जय। Stop and hold the rope and get down. राइट साइड फोटोग्राफर। Get back. Again, forward. Little faster. नहीं, उड़ी जोर है। तरफ खड़े हो जाओ। मैं इरी 1 सेकंड फोटो दिया दे। ए लोटरी पोज मत एल्लो। रिवर राफ्टिंग करके मैं बता नहीं पा रहा हूँ कैसे लग रहा है। ज़बरदस्त, इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है। लोटरी चल फॉरवर्ड मत दे। बाय बाय। चलिए।
But you did really well. I mean, you can float properly. Yeah, yeah. You said you don't know how to swim.